हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शिव शक्ति क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, काफ़ी बड़ी न्यूज़ अपडेट आई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश की तरफ से तो यहाँ पर अपना जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का पेपर हुआ था, उससे रिलेटेड जो दिशा निर्देश हैं वो जारी हो चुके हैं। यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, तो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह पाए गए आवेदकों के काउंसलिंग के लिए निर्देशिका, मतलब काउंसलिंग संबंधी ये निर्देश जारी हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, इनको हम थोड़ा सा मोटा मोटा समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें बताई गई हैं, क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहें चीज़ें। बीएड डीएड की क्या बात कही गई है इसके लिए, तो हम देख लेते हैं इसको। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018, इस नियम में समय समय पर किए गए संशोधन, बाकी का आप देख लीजिएगा। बाकी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ ऊपर कि प्राइमरी शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से स्कूल शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की भर्ती हेतु नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ की गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यह प्रक्रिया मध्य प्रदेश शासन के पत्र, यहाँ पे पत्र क्रमांक वगैरह भी दिया हुआ है, दिनांक 29/9/2022 के आधार पर की जाएगी। तो जो नया अपडेट आया था 29/9/2022, जो EWS वगैरह का जो मैटर था उससे रिलेटेड, तो इसके आधार पर की जाएगी। जिलावार प्रवर्गवार रिक्तियाँ परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हताएँ, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो भर्ती नियम 2018 के, देखिए भर्ती नियम 2018 के नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्नांकित शैक्षणिक अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा। मतलब क्या क्या आपको कंपलसरी हैं चीज़ें, डीएड बीएड क्या क्या आपको चाहिए, तो वो यहाँ पे कंपलसरी चीज़ें मतलब बताई गई हैं कि आपके पास होना ज़रूरी है। तो प्राइमरी शिक्षक के भर्ती नियम 2018 नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार योग्यता अभ्यर्थियों को धारित करना अनिवार्य होगा। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, देखिए यहाँ पे PEB नाम चेंज किया गया है। और मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राइमरी टीचर की जो पात्रता परीक्षा थी 21-22 निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण हो, मतलब अपना जो रिजल्ट बना था उसमें आप क्वालिफाइड होना चाहिए। इसका मतलब ये सीधा सा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है, देखिए ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है, यहाँ पर बोला गया है कि आप जो एग्ज़ाम आपने दिया है उसमें आप क्वालिफाइड हो। सेकंड, इसमें बात करी गई है कि 50% अंकों के साथ आपने हायर सेकेंडरी और इसके समकक्ष आपने प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा किया हो, या फिर अथवा देखिए 50% अंकों के साथ स्नातक मीन्स ग्रेजुएशन, या फिर बीएड, देखिए यहाँ पे बीएड की बात करी गई है, जिसने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मीन्स NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो। तो वही बात की गई है कि जो लोग जिन्होंने डीएड किया है और 12th पास आउट हैं उनके पास डिप्लोमा हो, और इसके अलावा बात करें बीएड, जिनका ग्रेजुएशन है बीएड कंप्लीट हो। इसके अलावा हम बात करें तो इनके लिए जो बीएड वाले हैं इनके लिए ब्रिज कोर्स की बात वापस से करी गई है यहाँ पे कि प्राइमरी शिक्षा में 6 महीने का एक जो ब्रिज कोर्स होता है वो आवश्यक रूप से इनको पूरा करना होगा। और इस पर देखिए मैं जो मेन पॉइंट था वो भूल गई आपको बताना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कक्षा 1 से 5th तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। तो वही बात यहाँ पे की गई है जो 2018 के नियमों में करी गई थी। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, तो और क्या बोला गया है, अथवा, यहाँ पे अथवा में फिर से क्या लिखा हुआ है, क्या चीज़ें होना चाहिए आपके पास, तो कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद मान्यता मानक और क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा, देखिए, या फिर आपका कम से कम क्या होना चाहिए, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी मीन्स 12th, इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि, या फिर आप BLED बोल सकते हैं। यहाँ पे BLED की बात करी गई है। तो देखिए एलिजिबिलिटी के बारे में यहाँ पे बात करी गई थी, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी तथा इसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र 2 वर्षीय डिप्लोमा, और
और बात करी गई है स्नातक उपाधि प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा तथा इसके समकक्ष। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे भी वही बीएड डीएड के अभी मतलब नियुक्ति पर विचार किया जाएगा, वही बात करी जा रही है। लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह से ये नहीं बोला गया है कि बीएड वालों को नहीं लेंगे या फिर लेंगे। देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। तो आप 10 वीडियो ना देखकर एक वीडियो में आप जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं प्राइमरी टीचर के, उनको आप समझ पाएंगे। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आरक्षित वर्गों जैसे SC ST एंड OBC तथा दिव्यांग व्यक्तियों के, देखिए SC ST और OBC दिव्यांग व्यक्तियों के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अर्हता कार्य अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। मीन्स जो क्वालिफाइड मतलब जो मार्क्स चाहिए उनके लिए, उनमें 5% की उनको छूट दी जाएगी। और संस्कृत पाठशाला के प्राइमरी शिक्षक के संबंध में संस्कृत साहित्य व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्था बोर्ड से उत्तर मध्यमा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक योग्यता में DLED BEd उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मतलब DED BEd होना कंपलसरी है, यहाँ पे वही बात करी जा रही है। एक सेकंड, जस्ट अ वेट। आगे हम बात करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप आयु सीमा, मतलब आपकी जो एज है, एज लिमिट वगैरह, तो मिनिमम होना चाहिए आप 21 ईयर के, और मैक्सिमम के बारे में यहाँ पे डिटेल दे रखी है, तो इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये जो मैक्सिमम एज है उसके बारे में कैलकुलेशन दिया हुआ है। और न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की गणना दिनांक 1/1/2022 के आधार पर की जाएगी। और मध्य प्रदेश के आप स्थानीय निवासी हों और आयु सीमा में छूट का लाभ भी उनको मिलेगा जो MP के स्टूडेंट रहेंगे। इसके अलावा हम बात करें उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो मध्य प्रदेश शासन निगम मंडल के कर्मचारी हैं या फिर जस्ट अ वेट। देखिए यहाँ पे आप चीज़ों को एक बार पढ़ लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आयु सीमा की छूट वगैरह के बारे में वही बात की जा रही है बार बार, तो आप आयु सीमा के बारे में देख सकते हैं। और आरक्षण से संबंधित यहाँ पे डिटेल दे रखी है, तो आरक्षण से संबंधित डिटेल भी आप देख पाएंगे कि महिलाओं के लिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ। महिलाओं के लिए 50% पद आरक्षित हैं और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% पद आरक्षित हैं। और इसके अलावा हम बात करें दिव्यांगजनों के लिए जो अधिकार अधिनियम 2016 है उसके अनुसार उनको आरक्षण मिलेगा। और जो दृष्टिबाधित हैं, कम सुनते हैं, बहरे, इस टाइप से डिसेबल हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे नियम वगैरह हैं, उनको भी आप अच्छे से रीड कर लेंगे। इसके अलावा हम बात करें वेतन वगैरह के बारे में बात करी गई है यहाँ पे, तो सैलरी के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। तो 24/12/2019 के अंतर्गत बेहद प्रावधानों के अनुसार जो सैलरी है वो रहेगी। और निर्हरताएँ, मतलब कि अगर मतलब आप डिसक्वालीफाइड कहाँ, मतलब वो अगर आपको हटाएंगे तो किस बेस पर हटाएंगे, तो वही इसके दिशा निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ कि यदि वह भारत का नागरिक अथवा नेपाल अथवा भूटान की प्रजा नहीं हो, या फिर केंद्र सरकार, राज्य, जिला, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत या फिर अन्य प्राधिकरण द्वारा उसको बर्खास्त किया गया हो, इस टाइप से यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और भी मैं बात करूँ यहाँ पे, तो योग्यता सह चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया, यहाँ पे वही मतलब मेरिट वगैरह के बारे में बात करी गई है। और प्रक्रिया शुल्क, आपको जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो भी आपको एक बार और देनी पड़ेगी यहाँ पे। तो जो मतलब जो भी क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, जैसे कि जो डॉक्यूमेंट अपलोड की जो प्रोसेस होगी, उसमें जो अनारक्षित अभ्यर्थी हैं उनके लिए 200 रुपये फ़ीस रखी गई है, प्रोसेसिंग फ़ीस। और जो SC ST वाले हैं या फिर रिजर्व कैटेगरी के, उनके लिए 150 रुपये आपको देने रहेंगे। और ये जो पैसे हैं वो नॉन रिफंडेबल हैं। ओके, तो ये आपको रिफ़ंड नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं भर्ती प्रक्रिया के चरण, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको हम थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं।
कि क्या नियम वगैरह हैं इनके। तो पात्रता परीक्षा में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अतिथि शिक्षक के रूप में निर्धारित दिवस सत्र में कार्य किया है, वे अपनी प्रविष्टि MP ऑनलाइन पोर्टल पर कर सकेंगे। अतिथि श्रेणी में होने की पुष्टि सत्यापन करते हुए अभ्यर्थी अतिथि श्रेणी के सामने यस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जो अभ्यर्थी इस श्रेणी में नहीं आते हैं उनसे इस चरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। इसका मतलब है कि जो भी अतिथि टीचर हैं, गेस्ट फैकल्टी टीचर हैं, उनके लिए क्या करना है कि जो अतिथि श्रेणी का आपको जो डायलॉग बॉक्स या फिर ऑप्शन दिखेगा उस पर आपको यस क्लिक करना है। और इसके बाद MP ऑनलाइन के पोर्टल पर उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर कट ऑफ तय कर मेरिट क्रम में दस्तावेज अपलोड करने हेतु अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी। मीन्स डॉक्यूमेंट अपलोड की जो प्रोसेस है वो होने के बाद आपकी जो मेरिट सूची है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद मैं बात करूं तो दस्तावेजों के सत्यापन तथा रिक्त पदों की संख्या के अध्ययन होगी। सूची में नाम सम्मिलित होने के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेगा। मतलब इस यहाँ पे ये बोला गया है कि जो भी मेरिट लिस्ट आपकी प्रदर्शित की जाएगी उसमें अगर आपका नाम है तो आप एकदम नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते हैं। मतलब आपको जब अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, जब आपको स्कूल वगैरह कंफर्म हो जाएगी कहाँ पे आपका पोस्टिंग वगैरह, तब आपको क्लियर होगा, तो आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते। और यहाँ पे बात करी गई है दस्तावेज सत्यापन हेतु सूची में जिन अभ्यर्थियों के नाम प्रदर्शित किए जाएंगे उन्हें निर्धारित फीस जमा कर MP ऑनलाइन पोर्टल पर निर्धारित अवधि में अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। मतलब जो भी आपको डेट दी जाएगी उसमें उस स्थिति के अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। और अतिथि शिक्षक के रूप में अगर कार्य किया गया है तो एक से अधिक जिलों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने पर उन्हें जिलों में से किसी एक जिले का चयन अभ्यर्थी को करना होगा। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूँ, सॉरी माय मिस्टेक। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अतिथि शिक्षकों को उसी जिले में दस्तावेजों का सत्यापन करना अनिवार्य होगा जिस जिले में उनके द्वारा अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। मतलब जहाँ पर उन्होंने अतिथि के रूप में पढ़ाया है वहीं पर उनको डॉक्यूमेंट्स की जो प्रोसेस है वो करनी रहेगी। और हम थोड़ी सी और देख लेते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें दी रखी हैं। बाकी सारी चीज़ें आप देख पाएंगे। देखिए यहाँ पे दे रखी हैं चीज़ें। यहाँ पे जो दिया है अंतिम चयन सूची में चयनित अभ्यर्थियों को पोर्टल पर दर्शाई गई रिक्तियों के आधार पर पद स्थापना संबंधी विकल्प चॉइस लिंक भरनी होगी। पद स्थापना हेतु रिक्त पदों की सूची में स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग दोनों की शालाएं सम्मिलित होंगी। स्कूल के आगे TWD और SED लिखा होगा। अभ्यर्थी दोनों विभागों की शालाओं अथवा किसी एक विभाग की शाला का चयन कर सकता है। मतलब आप ट्राइबल वाला या फिर आप जो लोक शिक्षण वाला है, कोई भी दोनों या फिर कोई एक भी आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। और भी जो चीज़ें हैं आप इनको देख पाएंगे, अच्छे से रीड कर पाएंगे। और आप जाकर MP ऑनलाइन की जो यहाँ पे जो वेबसाइट दी हुई है यहाँ से जाके ये नोटिफिकेशन एक बार डाउनलोड करके आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से रीड कर लें, PDF वगैरह डाउनलोड करके, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी का मैं आपको ऊपर जो चीज़ें हैं क्लियर कर चुकी हूँ। और इसके अलावा जो भी अपडेट रहेगा प्राइमरी टीचर से रिलेटेड, मध्य प्रदेश में MP टेट वर्ग 3 से रिलेटेड, तो जो भी तिथि वगैरह जारी होगी, कब से आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करना है, कब से ये प्रोसेस स्टार्ट होगी, तो वो सारी चीज़ें आपको चैनल पर मिलती रहेंगी। उसके लिए अगर आप लोग न्यू है चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड आई होप चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।